ઓકે, તો નીતભાઈ કીધું એટલો બધો બી યંગ નથી મેં. આવી અત્યારે પાસ આઉટ નથી ગયું. 3 વર્ષ થઈ ગયા છે કોલેજ પાસ આઉટ કરીને, અને 3 વર્ષથી હું યુપીએસસી ની તૈયારી કરું છું. તો એવું કહેવાય, જે તમે બધા રીલ્સમાં જોયું હશે કે યુપીએસસી ના બહુ બધા રીલ્સ ચાલતા હોય છે કે આમ હોય તેમ હોય. તો એક અલગ જ એક પોતાનો નવો જન્મ જેવો જ હોય છે, અને એ એક્સપિરિયન્સ ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ બહુ ખરાબ છે. હા, ખરાબ એટલે કે સ્ટ્રગલ હોતા है. તો એ ટાઈમમાં જ્યારે 3 વર્ષથી હું અનએમ્પ્લોયડ છું, એન્જિનિયર છું, બેરોજગાર છું, તો ફેમિલીને પણ સંભાળવા મળે બધી વસ્તુ. તો એના પર જ એક કવિતા લખી હતી. कविता का नाम है मैं और दुनिया। ये कविता 3 पेज में है। पहला पेज ये है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है अभी, तो मैं खुद ओवर थिंकिंग करता हूँ। फर्स्ट पेज इज ओवर थिंकिंग। सेकंड पेज है कि जब मैं खुद श्योर हो जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं खुद को उस सवालों के जवाब दे रहा हूँ। एंड द लास्ट पेज है जो तीसरा, वो है एक्सेप्टेंस एंड मूव ऑन। सबको देखो करके मूव। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अंत हूँ, मैं निरंतर हूँ, फिर भी रुका हुआ सा वक्त हूँ। यहाँ रुकूं, वहां रुकूं, कहाँ रुकूं। मैं ओस की बूंद हूँ या बारिश हूँ, पैरों के नीचे की मिट्टी हूँ या माथे पे लगा तिलक हूँ, आंखों के आंसू हूँ या मेहनत का पसीना हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब दूसरा पेज आता है जहाँ पे मैं खुद को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कि ना अल्प विराम हूँ ना पूर्ण विराम हूँ। जो जवाब मांगे वो प्रश्नार्थ, जो अचंभित हो जाए वो उद्गार भी हूँ। खामोशी से मुझे इनकार नहीं, मगर ये तमाशा आप सरे बाजार हो। मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ किसी वाक्य के अल्प या पूर्ण नहीं, मैं अपनी ही आवाज में अपने जज्बात। मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, मैं वो नहीं जो दिखता हूँ। दिल में दरिया कैद, फिर भी किनार से डरता हूँ। मैं धूल के नीचे दबी किताब, मैं शब्दों के पीछे लगे जज्बात। तुम सुनो, तुम सुनो तो मैं तुम्हारे ही दिल की आवाज हूँ। किसी के दिल की धड़कन तो किसी के प्यास बुझाने वाला पानी हूँ। मैं जुगनू हूँ जो अंधेरे में चमकता हूँ। मैं पानी हूँ जो किसी रेगिस्तान में मिलता हूँ। किसी का भूत हूँ, किसी का भविष्य हूँ। मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। गौर से सुनो तो बाहर के शोर में नहीं, मैं अंदर की खामोशी में हूँ। और जो एक्सेप्टेंस वाला फेज है, तो उसपे ये कुछ आखिरी लाइन्स है कि लेकिन इन सब के बाद भी परिस्थिति की गहराई समझकर हम चीजों को अपनाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। ना ही लहरों का आना हमारे कब्जे में है और ना ही लहरों का जाना। हवाओं से नाता रखकर हम किनारे से दूर भी नहीं जाना चाहते। तो दरिया की खारी हवाओं से बालों को खारा होने दो। समुंदर, किनार और हवा, इन तीनों को हमने ही चुना है। तो बस अंत और प्रारंभ का हिस्सा बने रहते हैं। एक पुराना अंत और एक कच्चा लेकिन नया ताजा आरंभ। थैंक यू।